नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। ब्रिटिशर्स लोगों ने सारा इतिहास अपनी नज़रों से लिखा। उनके हिसाब से बाइबल के अनुसार आज से लगभग 6000 साल पहले ईश्वर ने धरती का निर्माण किया और उसके 1000 साल बाद जब प्रलय आई तो सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए उनके हिसाब से 6000 साल से पुराना या तो 5000 साल से पुराना कुछ भी असंभव था। उनका उतना विजन ही नहीं था कि अपनी 4-5 हजार साल की हिस्ट्री की टाइमलाइन में भारत के 20-25 हजार सालों की हिस्ट्री को वो कैसे सेट करें। तो उन्होंने सारी चीज़ों को उसी टाइमलाइन में सेट करने की कोशिश की। उनके हिसाब से आर्य लोग 3500 साल पहले दक्षिण रसिया से भारत आए और हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में रहने वाले काले रंग के द्रविडियन लोगों को मारपीट किया और उनको साउथ में धकेला गया और अपने साथ वे संस्कृत भाषा लाए और फिर लगभग 300 साल के बाद उन्होंने वेद, उपनिषद वगैरह लिखे और कास्ट सिस्टम लेके आए और हिंदू धर्म या सनातन धर्म की शुरुआत करी। यानी कि धर्म, संस्कृति, भाषा सब बाहर का है और यह थियरी आर्यन इन्वेजन थियरी के नाम से ब्रिटिशरों के द्वारा स्टैंप की गई। उसके बाद कई सालों तक, लगभग 100 सालों तक भारत में अलग अलग जगह खोज की गई, क्योंकि अगर इस बात की थियरी को माने कि आर्यन जाति ने भारत के मूल लोग यानी कि द्रविडियन के ऊपर कब्जा किया तो कम से कम लड़ाई या संघर्ष का कुछ तो अवशेष मिलने चाहिए। पूरी एक सदी बीत गई, काफ़ी खोज हुई, लेकिन फिर भी कोई भी सबूत संघर्ष का ना मिलने के कारण अंग्रेजों को मजबूरन ये आर्यन इन्वेजन थियरी को बदलकर आर्यन माइग्रेशन थियरी का नाम देना पड़ा। यानी कि आर्यन ने जबरदस्ती युद्ध करके शासन नहीं जमाया, पर धीरे धीरे वो भारत के मूल निवासी के साथ घुल गए, यानी कि उन्होंने माइग्रेशन किया। पर वो इस बात पर तो अभी भी कायम थे कि आर्य लोग भारत के बाहर से आए थे और उन्होंने सब कुछ निर्माण किया। पर इसके बाद 21वीं सदी में जेनेटिक्स का विज्ञान अपने नए सबूत लेकर आया और इसने बताया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के भारत के लोगों के जेनेटिक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम सब भारतीय एक ही वंशज के संतान हैं। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकारों को और कुछ वामपंथी इतिहासकारों को फिर से ये आर्यन इन्वेजन थियरी, जो कि उन्होंने आर्यन माइग्रेशन थियरी बनाई, उसको मजबूरन फिर से बदलना पड़ा और उन्होंने अब प्रपोज किया कि आर्यन लोग एक साथ इन्वेड नहीं किए, वे थोड़े थोड़े करके हर कुछ सैकड़ों सालों में भारत आए और धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों से मिल गए और इसके कारण आज सबका जेनेटिक्स हमें सेम मिलता है। लेकिन फिर भी अभी भी उस बात पर वो अड़े ही थे कि सब कुछ बाहर से आया है, भारत का कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने देखा कि कैसे भारत को नीचा दिखाने की मंशा से वेस्टर्नर्स और कुछ वामपंथी भारतीय इतिहासकारों ने हर एक सबूत के साथ अपनी थियरी में टर्न लिया और इसके कई अलग अलग वर्जन बनाए पिछले 300 सालों में। और इन सब थियरी का कोर सेंटर पॉइंट यह था कि सनातन धर्म और संस्कृत भारत का नहीं है, क्योंकि वे मानना ही नहीं चाहते थे कि इतना उत्कृष्ट सनातन धर्म और संस्कृत जैसी भाषा भारत की खुद की है। क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं कि यह सब भारत का है तो उन्हें अपनी खुद की यूरोपियन जाति को डाउनग्रेड करना होगा भारत के सामने। ब्रिटिशर कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि उनका कल्चर, भाषा और दर्शन सारा का सारा भारत के कल्चर, भाषा और दर्शन के सामने बहुत बौना है। भारतीय दर्शन देखने के बाद उन्हें मजबूरन मानना पड़ा कि भारत का दर्शन यूरोपियन दर्शन से बहुत आगे है। इसलिए वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह थियरी के माध्यम से कि जो दर्शन आप अपना बोल रहे हैं, जो उत्कृष्ट दर्शन है, वो आपका नहीं है, वो बाहर से आया है। और इस थियरी के माध्यम से वो ये भी साबित करना चाहते हैं
कि जिस प्रकार आर्य जाति के लोगों ने बाहर से आकर आपको सभ्यता सिखाई, उस प्रकार हम भी ब्रिटिशर अगर भारत में आए हैं तो क्या गलत है? जैसे उन्होंने आपको सुधारा वैसे हम भी आपको सुधारने के लिए आए हैं। मित्रों, आप कहेंगे कि ठीक है, यह सब हुआ सो हुआ, पर हमें इससे क्या? हम हमारे जॉब या बिजनेस में हैं, जो कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं। हमारी आज की अपनी समस्याएं हैं। हमको क्या लेना देना या आर्यन इन्वेजन थियरी से? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये सही हो कि गलत? वाई शुड आई केयर? दोस्तों, फर्क पड़ता है। जो सभ्यता अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाती है और अपनी जड़ों से कट जाती है, वो सभ्यता का अंत निश्चित है। आज कितने सनातन धर्मी लोगों को उनका मूल धर्म का तत्व पता है? आम सनातनी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, होली दिवाली मनाना, इसी को धार्मिकता मानता है। पर यह सब तो बाहरी है। धर्म का मूल तत्व क्या है? शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि धर्म का मूल तत्व क्या है। जब देश का नागरिक अपनी सभ्यता को नहीं जानेगा और उस पर विश्वास भी नहीं करेगा, तो वह देश कहां से उभर कर आएगा पूरे विश्व में? जब आप अपने ही आपकी इज्जत नहीं कर पाएंगे, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको सम्मान देंगे? कम से कम एक बार इस बात पर गहराई से विचार कीजिए।